हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा का जो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक था वो था नंबर सिस्टम, इनइक्वालिटी एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन। उस नंबर सिस्टम, इनइक्वालिटी और थ्योरी ऑफ इक्वेशन का हमारा आज का ये वीडियो 9th पार्ट होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर मैं प्रीवियस क्लास की बात करूं तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, किसी रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में सीखा था। क्या देखा था हम लोगों ने? एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में सीखा था। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने देखा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी रियल नंबर का, किसी भी रियल नंबर x जो हुआ, इस x का नॉन नेगेटिव पार्ट जो होता है, नॉन नेगेटिव वैल्यू जो होता है, नॉन नेगेटिव वैल्यू, इस x का नॉन नेगेटिव वैल्यू को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। दूसरा बात करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो सकता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है, उस एब्सोल्यूट वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, कह दिए कि x जो हमारा नॉन x जो हमारा है, ये रियल नंबर है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है मॉड x। इसको हम कहते थे मॉड x, मॉड x। इतना तक हम लोगों ने देखा था। दूसरी बात हम लोगों ने ये भी कहा था कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, डिस्टेंस है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। इट इज द distance between any two point। तो क्या कह रहा है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। ये नॉन नेगेटिव वैल्यू होगा, नॉन नेगेटिव वैल्यू। ये हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो हमारा क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। इसका क्या मतलब हो गया, हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो कह रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब अगर ये जीरो है तो जीरो से हमें क्या करें, राइट चलो या लेफ्ट चलो। मान लो हम अगर राइट चलते हैं 3 मीटर तो हमें क्या पॉइंट आता है, +3। अगर हम लेफ्ट चलते हैं 3 मीटर अगर हम लेफ्ट चलते हैं तो 3 मीटर लेफ्ट चलते हैं, 3 यूनिट लेफ्ट चलते हैं तो हमें आ गया -3। तो कहने का मतलब ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। 3 मीटर लेफ्ट चलो या 3 मीटर राइट चलो, हमारा जो चलना 3 मीटर ही पड़ रहा है, बट ये जो हम लोकेशन जो देख रहे हैं वो अलग अलग पोजीशन पे हम पहुंच जा रहे हैं। इस केस में -3 पे आ गए, अगर लेफ्ट चलूंगा तो, अगर राइट चलूंगा तो +3 पे आ गया। तो कहने के मतलब कि इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला कि अगर -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू कहें, -3 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू कहें तो इसका क्या होगा, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू कहें तो ये भी हमारा 3 होगा। तो ये जो हमारा 3 मीटर जो हम चल रहे हैं, ये जो हमारा डिस्टेंस है, किससे, x पॉइंट से डिस्टेंस जो है, सॉरी जीरो से जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, इसी को हम ये जो हमारा डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। इतना हम लोगों ने देख लिया था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि सर आप कह रहे हो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी रियल नंबर x का एब्सोल्यूट वैल्यू कहने के मतलब जो होता है उसको हम कहते हैं मॉड x। और ये मॉड x कब डिफाइन होगा, हम लोगों ने ये भी डिफाइन करके देखा था कि इसका वैल्यू x होगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसका वैल्यू -x होगा जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। हम लोगों ने मॉड x को भी डिफाइन किया था। उसके बाद मॉड x का हम लोगों ने ग्राफ बना करके देखा था कि सर मॉड x का ग्राफ कैसे होता है। मॉड x का ग्राफ जो हम लोगों ने देखा था ये होता है ग्राफ, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुका है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखो तो पहले वो आप जाकर देखो, जहां से आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बहुत डिटेल से हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो ये जो x जो लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है, इस x के साथ अगर हम इनइक्वालिटी लगा दे उस केस में जो ये मॉड x है, उस मॉड x के साथ या कहें कि एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ अगर हम इनइक्वालिटी लगाते हैं, इनइक्वालिटी लगाने के मतलब कि हमें कह दिया कि सर मॉड x लेस देन इक्वल टू a, या कह दिया मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या है,
इनइक्वालिटी विथ एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि इनइक्वालिटी किसके साथ है, एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ अगर इनइक्वालिटी आ जाए तो उस कैसे वैसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें देखना है। ओके, अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी बताया था कि अगर मॉड एक्स है इसको हम लिख सकते हैं, मॉड एक्स अगर ए है तो ए का एक्स का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस ए। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था कि मॉड एक्स का वैल्यू अगर ए है, ए कोई भी रियल नंबर होता है, ए इज एनी रियल नंबर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ए रियल नंबर कोई भी रियल नंबर है तो उसका एक्स जो वैल्यू होगा, मॉड एक्स अगर कोई भी रियल नंबर है तो एक्स का वैल्यू होगा प्लस माइनस ए। हम लोगों ने देख लिया। तो इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। इनइक्वालिटी लिखो, अगला जो टॉपिक आज का जो टॉपिक लिखो, आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक होगा, जो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर लिखिए हम क्या लिखेंगे, इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर सर आप बता क्या 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 मतलब हुआ इसका कि सर अगर हम लोगों ने इनइक्वालिटी अच्छे से पढ़ लिया था कि सर हम इनइक्वालिटी कहाँ देखे थे, इनइक्वालिटी अगर किसी नंबर एक्स के साथ हम लोगों ने देख लिया था। अब क्या कह रहा है कि इनइक्वालिटी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ आ जाए, किसी रियल नंबर एक्स के एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ अगर इनइक्वालिटी आ जाए तो वैसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कहने के मतलब कि अगर सर आ गया कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो गया, या मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए हो गया, या मॉड एक्स ग्रेटर देन ए हो गया, या मॉड एक्स लेस देन ए हो गया, तो सर इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यही हम सीखेंगे इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देना चाहूंगा कि ये जो मॉड एक्स क्या होता है। मॉड एक्स जो होता है एक्चुअल में मॉड एक्स क्या करता है, ये जो मॉड एक्स जो है ना, ये रियल नॉन नेगेटिव पार्ट को लेता है। नॉन नेगेटिव पार्ट ये हमेशा क्या है, हमेशा ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव कहने का मतलब कि अगर x का वैल्यू -3 है तो ये मॉड x क्या करता है, उसको ये मॉड x 3 बना देता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कोई भी अगर नॉन नेगेटिव वैल्यू, सॉरी कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसका नेगेटिव वैल्यू का जो मॉड होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, जो हम लोगों ने देखा था। तो कहने के मतलब कि सर आप अगर बात कर रहे हो कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि कहेंगे कि x ग्रेटर देन 3 है, उस केस में क्या सकते हैं कि अगर 3 है यहाँ पे नंबर लाइन पे, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे -3 होगा कहीं पे। तो हम अगर बात कर ले कि x अगर डायरेक्ट कहते थे x ग्रेटर देन 3 है, तो उस केस में हम लोग क्या किस चीज का बात करते थे, ये वाला पोर्शन हमारा आ जाता था कि ये है x ग्रेटर देन 3 है, ये हम लोगों ने देखा था। बट अगर मोड लग जाए तो क्या होगा, मोड लगने के बाद क्या करता है, ये जो -5 होगा ना, मोड -5 होगा, अगर इस -5 को x का वैल्यू अगर -5 लिखेंगे तो इसका जो -5 इसके साथ मोड लगा दी तो ये 5, तो ये जो 5 बन गया, ये क्या कहने का मतलब कि हमें लेना है एक्चुअल में x का वैल्यू लेना है ग्रेटर देन 3 लेना है। बट क्या क्या देख रहे हैं हम कि अगर -5 को हम x का वैल्यू -5 ले रहे हैं और उसमें मोड लगा दे रहे हैं तो वो भी 5 बन रहा है। कहने का मतलब ये भी 5 बड़ा है, किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। तो कहने का मतलब हमारा क्या हो गया कि सर आप कहना चाह रहे हो कि x ग्रेटर देन 3 में, मॉड x ग्रेटर देन 3 में ये भी -5 भी लेना है, x का वैल्यू -5 को भी कंसाइडर करना है। -5 को भी कंसाइडर क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम -5 को मोड लगाते हैं तो ये 5 हो जाता है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मॉड x जो कह रहा है 3 से बड़ा है, तो जो कोई चीज 3 से बड़ा है वो स्वाभाविक बात है क्या होगा, 5 होगा। तो उस जो 3 से बड़ा कहने का मतलब आ गया, तो उस इंटरवल में 5 भी आएगा। तो कहने का मतलब x का वैल्यू -5 भी हो सकता है, x का वैल्यू -6 भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो मोड लगने के बाद क्या हो देख रहे हैं कि माइनस वाला पोर्शन भी हम ले रहे हैं। तो ये कैसे देख रहे हैं, कैसे पॉसिबल हो रहा है कि हमें निकालना है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 निकालना है। तो हम पहले करेंगे कि मॉड x क्या होता है, मॉड x इक्वल टू 3 करे तो x का वैल्यू जो हो गया, x का वैल्यू हो गया +-3। तो कहने का मतलब कि अगर बड़ा लेना है ना तो इसके राइट साइड वाला भी लेंगे और इसके भी राइट साइड वाला लेंगे।
ये मॉड के साथ आ गया तो ये वाला इंटरवल आ जाएगा। ये हम लोगों ने देखा था। अब इसको हम सिस्टमेटिक ढंग के, ये तो हम रफली समझ चुके कि मॉड लगाने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये हम लोगों ने देखा। अब क्या देखेंगे कि इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे, एक नोट्स बना के लिखो। पहला क्या, पहला केस जो हमारा होगा, पहला केस जो होगा, पहला केस क्या होगा, पहला केस जो होगा वो पहला केस होगा, ऐसे लिखेंगे, एक मिनट इसको मैं पहले इरेज कर दूं, इरेज कर लेता हूं इसको। तो हमारा जो पहला एक्स जो होगा वो क्या होगा, अगर मैं बात करूं जो हमारा जो पहला केस होगा, पहला केस क्या होगा, वो होगा अगर मैं बात करूं तो हमारा पहला केस लिखो, पहला केस होगा कि मॉड एक्स का जो वैल्यू है, मॉड एक्स का वैल्यू, मॉड एक्स का वैल्यू ये क्या हो, मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए हो जाए। ये हमारा एक केस वन है, जहां पे वेयर ए जो है ना, ए ग्रेटर देन जीरो है, ए पॉजिटिव है। तो इस केस में एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, इसमें हमें निकालना है क्या है कि फाइंड एक्स क्या हो सकता है, एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स क्या हो सकता है, एक्स निकालना है। तो हम इसको नंबर लाइन पे देखेंगे, नंबर लाइन पे देखेंगे क्या करेंगे, तो पहले तो हम ये सॉल्व करेंगे, देख लेंगे कि x का मॉड x इनइक्वालिटी लगाया तो मॉड x इक्वल टू ये क्या है, तो a अगर करें तो x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस a। तो हम झट से यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कहीं माइनस a होगा और यहाँ पे कहीं प्लस a हो जाएगा, यहाँ कहीं जीरो होगा, ऐसा होगा। अब कह रहा है कि लेस देन कह रहा है ना, तो हम लोगों ने जस्ट इससे पहले क्या देखा था कि मॉड x ग्रेटर देन होगा, मॉड x ग्रेटर देन होगा तो बड़ा वाला ये जो इससे बाहर वाला मतलब कि क्या है, देखें जो मॉड x जो होता है एक्चुअल में जीरो से जो हो जाता है ओरिजिनल से, ये डिस्टेंस है एक्चुअल में। तो हमें कह दिया बड़ा है, तो बड़ा वाला केस बड़ा वाला जैसे कह दिया कि मॉड x बड़ा है, तो कहने का मतलब ये बड़ा वाला क्या होगा कि इससे जीरो से बाहर भाग रहा होगा, जीरो से दूर भाग रहा होगा बड़ा के केस में। अगर कह दिया छोटा है तो जीरो से जीरो की तरफ आ रहा होगा, तो इस केस में हमारा क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगा ये, और इक्वल का साइन लगा है तो ये जो हमारा बाउंड्री एलिमेंट है भी, बाउंड्री एलिमेंट भी इनसाइड होगा, इनसाइड लगा होगा, ठीक है। तो हमारा क्या वैल्यू आया यहाँ से कि यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा x बिलोंग्स टू माइनस a टू a, ये हम देख लिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें याद रखना, ये स्टैंडर्ड कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा सकता हूँ, स्टैंडर्ड लिखा दिया कि स्टैंडर्ड बात क्या कर सकते हैं कि मॉड एक्स को अगर हम पूरी जनरलाइज करें तो कैसे कह सकते हैं कि मॉड एक्स किसी नंबर से छोटा हो सकता है, मॉड एक्स किसी नंबर से बड़ा हो सकता है, या मॉड एक्स किसी दो नंबर के बीच हो सकता है, तीन ही केस होगा। तो हम तीनों केस को स्टैंडर्ड केस मानते हुए हम इस तीनों केस के जो एक्स का वैल्यू आएगा उस एक्स के वैल्यू को माइंड में रखेंगे, ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें बार बार लिखने की जरूरत न पड़े, हमें ये तीन केस माइंड में होगा तो हम कैसे से कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्या तक पता है? तो ये हमारा पहला केस हो गया, ये जो हमारा ये हो गया वो हमारा पहला केस हो गया, केस वन। अगर हम दूसरा केस का बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा पहला केस में, केस वन का बाद केस अब टू होगा, केस सेकेंड का बात करें तो केस सेकेंड में क्या होगा कि मॉड एक्स क्या होगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो गया, वेयर ए का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, ए का वैल्यू पॉजिटिव है हमारा ये। तो इसको क्या लिखेंगे, नंबर लाइन पे फिर से लिखेंगे। नंबर लाइन पे क्या होगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा क्या तरीका है, मॉड एक्स इक्वल टू जीरो ए देखना, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस है, बाउंड्री एलिमेंट आ गया हमें माइनस ए और ये प्लस ए। अब कह रहा है कि बड़ा होना चाहिए, ए से बड़ा होना चाहिए, तो मॉड एक्स जो है ना डिस्टेंस एक्चुअल में, तो बड़ा कहने का मतलब कह रहा है कि जीरो से बड़ा होगा, जीरो से दूर भागेगा, तो कहने का मतलब ये वाला पोर्शन हमको लेना है, ये वाला पोर्शन लेना है, और जीरो से दूर भागने के लिए ये वाला पोर्शन, ये हमारा हो गया इसका वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए स्पेक्स, यह जो होगा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इक्वल का साइन लेना है और हमारा बाउंड्री एलिमेंट भी कंसीडर करना है, ये जो बाउंड्री एलिमेंट को भी हमें इनसाइड रखना है क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, बाउंड्री एलिमेंट को भी इनसाइड रखना है, यूनियन ए टू इंफिनिटी, ये हमारा आंसर हो गया। इतना तक समझ गया। अगर हम थर्ड केस का बात करें तो थर्ड केस का क्या होता है, थर्ड केस का बात करें तो थर्ड केस हमारा क्या होगा, केस नंबर थर्ड केस में क्या होगा, हम लोगों ने देखा अभी दो केस देख लिया। पहला केस क्या था कि लेस देन किसी नंबर से मॉड एक्स लेस देन जीरो हो, या दूसरा केस में हम लोगों ने देखा कि किसी पार्टिकुलर नंबर से हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो हो गया ये मॉड एक्स जो होगा ग्रेटर देन हो जाए। अब क्या सकते हैं थर्ड केस में हम लोग पढ़ेंगे कि
कि जो हमारा ये जो मॉड एक्स है ना किसी दो नंबर के बीच हो जाए तब हम एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब कह दिया कि मॉड एक्स जो होगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए हो गया और मॉड एक्स लेस देन बी हो गया, लेस देन इक्वल टू लगा यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो गया कि हम देखेंगे ए एंड बी बोथ 0 से बड़ा है और कह दिया ए छोटा है बी से। ये हम लोगों ने, ये कंडीशन हम लोगों को मैथ में ऑलरेडी ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये कंडीशन इस तीनों इस टाइप के क्वेश्चन होगा, इस टाइप के जो वैल्यू होगा तो उसको हम जनरलाइज कैसे करेंगे। तो हम पहले इसको प्रूव भी करेंगे, हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू लिख लो। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है इसको हम देखेंगे प्रूव कर करके, जनरल जो टर्म से प्रूव करते हैं उससे प्रूव करेंगे। तो हम पहले इसको लिखते हैं 0। अब क्या करेंगे, पहले ले लिए कि मॉड एक्स इक्वल टू बी हो गया तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू हो गया प्लस माइनस बी, और मॉड एक्स इक्वल टू ए हो गया तो एक्स का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस ए। इतना तक समझ में आ गया। तो हमें एक्स का 4 वैल्यू आया। एक्स का 4 वैल्यू क्या क्या आया, एक्स का 4 वैल्यू हम देखें, एक्स का 4 वैल्यू माइनस ए, प्लस ए, माइनस बी और प्लस बी, ये 4 वैल्यू हम लोगों ने देखा। तो देखो बी बड़ा है तो सबसे राइट में बी आ जाएगा, उसके बाद ए है तो ए यहाँ पे आ जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। उसी प्रकार बी यहाँ पे है तो माइनस बी यहाँ हो जाएगा और माइनस ए यहाँ होगा क्योंकि ए बी बड़ा है। इतना तक तो समझ में आ रहा है। अब इसका जो वैल्यू होगा ना तो इसका वैल्यू हम हमेशा लिखेंगे, ये लिखो, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बट इसको हम प्रूव अभी देखेंगे प्रूव कैसे होगा। ये जो वैल्यू होता है ये होता है, ये क्लोज बाउंड्री एलिमेंट को क्लोज रखना है और ये हमारा होता है एक्स का वैल्यू, ये होता है। तो x बिलोंग्स टू क्या हुआ, x बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी, ये हमारा आंसर होता। अब ये कैसे आया वो हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ करके देखते हैं कि सर ये कैसे आया। तो देखो इसका लिखो प्रूफ लिखो, प्रूफ लिखेंगे। क्या प्रूफ लिखेंगे, क्या करना है हमें प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि सर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो हम थर्ड केस लिखे हैं ना उस थर्ड केस को हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो थर्ड केस में हम लोग क्या था, थर्ड केस का जो हमारा जो था वो था कि x का वैल्यू जो होगा, x का वैल्यू, ये मॉड x का वैल्यू जो होगा, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a है और लेस देन इक्वल टू b है। हम इसको जनरल टर्म से चलते हैं। हम अपना जो लास्ट में जो ये जो हम आंसर लिखे हैं इस आंसर को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और हम जनरल टर्म से देखते हैं कि क्या होता है। इसको जनरल टर्म से, जनरल तरीकों से, जनरल जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को सॉल्व करके इसको हम दिखाते हैं कि इसमें इसको सॉल्व करते देखते हैं एक्स का वैल्यू क्या क्या आता है। तो ये क्वेश्चन था और कह दिया था कि बी ग्रेटर देन ए है और दोनों ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा, ये कंडीशन दिया हुआ है हमें एक्चुअल में, ठीक है। तो हम पहले केस में लिखेंगे कि मॉड एक्स जो है ना, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अब देखो एंड लगाएंगे कि दोनों एक साथ हो सकता है, ऐसे ना कह दिए कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी और मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू बी और मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये हम नहीं कर सकते, एंड लगाना पड़ेगा। ये इसका मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया। अगर हम इसको इंग्लिश में के लैंग्वेज में लिखना चाहे, इंग्लिश के लाइन में लिखना चाहे, इंग्लिश के सेंटेंस में लिखना चाहे तो इसको हम क्या कहेंगे कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एंड लगना पड़ेगा। तो जो एंड लग रहा है ना, तो एंड कहने के मतलब हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो हमारा केस ये हो गया एक, और एंड क्या हो सकता है कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ये हो सकता है, दो ही केस हो सकता है। तो इस केस में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने, अगर ये क्या है हमारा सेकेंड केस का है, ये सेकेंड केस का है, हम लोगों ने कहा था कि x अगर a से बड़ा होगा तो उस केस में लिखना है माइनस ए और माइनस ए। बड़ा के केस में ओरिजिन से दूर भागेगा तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन लेना है हमें, ठीक है। तो x का वैल्यू ये होगा। अगर हम बात करें, अगर बात कर लेते हैं ये दूसरा जो सेकेंड केस का बात करें, तो सेकेंड केस में क्या लिखा था कि x का वैल्यू लेस देन 0 है तो ये माइनस बी, पहले b लिख लेते हैं, ये b होगा और ये होगा माइनस बी। अब कह दिए कि लेस देन के केस में है तो लेस देन के केस में सर आप ये लिखिए, ये इनसाइड वाला होता है, ये हो गया। तो ये हम लोगों ने देखा कि अगर कह दिए इसको अगर सॉल्व करना पड़े, इसको जनरल, ये जो हमारा जो पहला जो हमारा जो केस था, जो हमारा जो हम पहला और दूसरा केस जो देखे हैं, ये दोनों केस को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ये जो हमारा है ना, ये हमारा क्या है, सेकेंड केस का है और ये हमारा फर्स्ट केस का है, ठीक है। दोनों को यहाँ अप्लाई करें। अब क्या करना है, इसको एंड लेना है। तो हम एक दोनों
दोनों जो केस है इन दोनों केसों को हम क्या करते हैं एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस बी, यहाँ पे होगा ए माइनस ए, यहाँ पे होगा ए और यहाँ पे होगा बी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं पहले केस से लिखते हैं। पहले केस में क्या होगा, ये कह रहा है पहले केस में कह रहा है ये, पहले केस में कह रहा है, पहले केस का बात करें तो पहला केस में ये हो रहा है ये वाला वैल्यू आ रहा है। दूसरे केस का बात करें तो दूसरे केस में वैल्यू क्या आ रहा है, ये वाला वैल्यू आ रहा है, ये वाला वैल्यू। दूसरे केस का बात करें तो दूसरे केस में क्या वैल्यू आ रहा है, दूसरे केस में वैल्यू आ रहा है, दूसरे केस में वैल्यू क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है। तो अगर हम बात करें कि देखिए दोनों केस के केस वन, इस केस वन के बात करें, केस ये जो केस हमारा वन है, केस वन है और केस टू है, दोनों केस में एंड लगा हुआ है। तो कहने का मतलब दोनों का जो वैल्यू आएगा उसके कॉमन पार्ट को लेंगे, कहने का मतलब इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो दोनों में कॉमन ये कर रहा है, ये वाला कॉमन कर रहा है, तो यही तो है हम लोगों के एक्स क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी टू, यहाँ पे क्लोज सर्किल लगेगा, माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही हम देखे थे लास्ट में बात करें तो यही है हमारा। तो इसको हम प्रूव करके देख लिए, कैसे प्रूव कैसे बनाएंगे। अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर हमें कहना पड़े कि सर अगर आप देखो इस सारे जो कंसेप्ट लिखे हैं, इस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा कंसेप्ट है उसको सीखने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने आज क्या देखा। तो हम लोगों ने देखा उस बात को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं और ट्राई करते हैं कि उसका तीनों जो हमारा जो स्टैंडर्ड जो कंसेप्ट था उस स्टैंडर्ड कंसेप्ट को अप्लाई करना है। तो हम लोगों ने देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या होगा, कि अगर क्वेश्चन में दे दिया कि 3x माइनस 2 कह दिया लेस देन इजकल टू 4 आ गया, तो उस केस में क्या होगा। तो हम लोगों ने जैसे देखा लेस देन है, किसी नंबर से लेस देन है, तो हम लोगों के माइंड में क्या बात आता है, हम लोगों के माइंड में डायरेक्ट बात आता है केस नंबर वन। केस नंबर वन में क्या देखा था कि केस नंबर वन में देखा था कि मॉड एक्स जो वैल्यू होता है, मॉड एक्स जो होगा, मॉड एक्स का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 4 होता है तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -4 से लेकर के लेस देन इक्वल टू 4, मतलब कि ऐसे ये -4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का वैल्यू हम लोगों को लिखते थे। ये होता था हमारा पहला केस में। तो ये हो गया। तो हमारा x के जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x के जगह पे हमारा दिया हुआ है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 तो -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 4। तो 3x क्या होगा, 3x इक्वल टू -4, ये देखो -2 इधर आएगा तो +2, इसी प्रकार 2 प्लस 4 प्लस 2, क्योंकि ये प्लस की उस इनक्वालिटी को उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, 3x जो हो गया, 3x क्या होगा, -2 से बड़ा और 6 से छोटा। तो x का बात करें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -2/3 और लेस देन इक्वल टू 2, ये हो गया। x का वैल्यू क्या लिखे, x बिलोंग्स टू -2/3 से लेकर के 2 के बीच हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो हम लोगों ने देख लिया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तीनों जो स्टैंडर्ड टर्म है ना, इस तीनों स्टैंडर्ड टर्म को हमें हमारे माइंड के अंदर रखना है, तीनों स्टैंडर्ड टर्म को हमें अपने अंदर रखना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। क्या तक समझ में आ रहा है, क्या तक समझ में आ रहा है। अब क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर सर कह दिया कि क्वेश्चन सेकेंड का बात करें तो सेकेंड में कह दिया कि सर इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 3x, ऐसे लिखो x, ये क्वेश्चन हो गया, x का वैल्यू जो होगा x -2 ये, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया। तो ये हमारा क्या दिख रहा है, ये हमारा जो ग्रेटर देन लग रहा है, तो कहने का मतलब केस नंबर 2 का बात कर रहे हो आप सर, केस नंबर 2 का बात कर रहे हो। केस नंबर 2 क्या था कि मॉड x जो था ग्रेटर देन इक्वल टू a था। तो इस केस में क्या होता था, a का वैल्यू जो होता था, a यहाँ पे है और ये -a यहाँ पे है, इस केस में हमारा वैल्यू ये वाला पोर्शन होता था। ये हमें याद है, ये स्टैंडर्ड जो कंसेप्ट था ये हमें याद है ऑलरेडी। इसी में हम लगाएंगे कि x का वैल्यू क्या हो सकता था, x का वैल्यू जो होगा ये वाला हो गया। तो x का वैल्यू जो हमारा ग्रेटर देन होता था, तो अगर इसी में कह दिए कि ये
पहले क्या कहते थे, इसका वैल्यू जो हम लिखते थे कि x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू a है, और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू माइनस a है। ठीक है, तो इस केस में और लग रहा है, तो इसी में देखेंगे कि x का वैल्यू अगर x की जगह पे क्या है, x की जगह पे हमारा x माइनस टू है, x माइनस टू है, तो इसको हम लगाएंगे ग्रेटर देन a। ये देखो a क्या है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 5, यहाँ पे लिखेंगे a है, ये हमारा 5, a हम यहाँ पे लिखे 5, और क्या लिखे कि x लेस देन इक्वल टू -5। सर आप देख रहे हो कहीं पे और लगा रहे हो, कहीं पे एंड लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप जब भी इस कंसेप्ट को तोड़ो ना, आप जब भी इनइक्वालिटी को तोड़ो, इनइक्वालिटी कहने का मतलब अगर मॉड एक्स ऐसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो या लेस देन इक्वल टू बी हो, तो जब भी आप इस केस को तोड़ो तो एंड लगाओ। यहाँ पे क्या तोड़ो इसको अलग अलग, तो इसको हम एंड लगाएंगे, यहाँ पे एंड लगाएंगे। बट ये हमें लिखना है, इस बात को हमें अगर इस बात को अगर हमें लैंग्वेज की तरह लिखना है, तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, इस बात को अगर हम दूसरे तरीकों से रिप्रेजेंट करें, तो इसका मतलब हो गया कि एक्स का जो वैल्यू है ना, ए से बड़ा हो सकता है और ए से छोटा भी हो सकता है। इसका मतलब हो गया ए से बड़ा भी हो सकता है और ए से छोटा भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे और लगाए हैं, और वहां लास्ट क्लास में हम यहाँ पे एंड लगाए थे, और दोनों जो केस था उस दोनों केस का यहाँ पे एंड लगा है। कहने का मतलब इंटरसेक्शन होगा, कहने का मतलब कॉमन लेगा, कॉमन जो होगा, कॉमन जो दोनों में होगा, दोनों में जो कॉमन होगा उसको लेंगे। बट यहाँ पे कह सकते हैं इंटरसेक्शन, कहने का मतलब दोनों को कॉमन नहीं देखना है, बस दोनों वैल्यू को ले लेना है, जो भी इंटरवल आएगा उस सबको ले लेना है, और क्या कहने का मतलब यही हो गया। इतना देखें तो क्या देखें हम लोगों ने देखा कि केस 1 में जो इंटरवल आएगा उसको भी लेना है, और केस 2 में जो इंटरवल आएगा उसको भी लेना है, कहने का मतलब यूनियन लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने देखा कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, जो हम लोग देख रहा है कि मॉड x ग्रेटर देन a था, तो x का वैल्यू क्या था, ये माइनस ए से भी माइनस ये वाला पोर्शन था, और ये वाला पोर्शन था। तो इस वाला पोर्शन को हम इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि x का वैल्यू ग्रेटर देन a और x का वैल्यू लेस देन माइनस ए, ये लिखा। अब क्या लिखेंगे कि x की जगह पे हमारा क्या है, x माइनस टू है, तो x को हम क्या करेंगे ग्रेटर देन 7, और x को हम क्या कर दिए लेस देन, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा ये क्या होगा, x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू क्या होगा -5, x का वैल्यू क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू -5 प्लस 2, तो x लेस देन इक्वल टू -3। अब हमें क्या लिखना है, दोनों का यूनियन लेना है, तो क्या देखेंगे हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या लिखा, नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या लिखा हम लोगों ने कि x कह रहा है 7 से बड़ा है, तो 7 से यहाँ होगा, तो कहने का मतलब ये वाला पोर्शन आ जाएगा। और कह रहा है x -3 से बड़ा है, तो -3 मान लो यहाँ पे है और इससे छोटा है, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। और क्या कह रहा है, इनइक्वालिटी लगा हुआ है, इक्वल साइन लगा है, तो ये जो बाउंड्री एलिमेंट को भी इनसाइड रखना है, बाउंड्री एलिमेंट को भी इनसाइड रखना है, तो x का वैल्यू क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इतना तक हम लोगों ने कंसेप्ट सीख लिया कि कैसे क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे। ये बहुत बेसिक से हमको बता रहा हूँ, बेसिक से आपको बता रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एक्चुअल में। ओके, अब हम तीसरा क्वेश्चन का बात करें तो थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा होगा, क्वेश्चन थर्ड क्या होगा, क्वेश्चन थर्ड जो लिखेंगे वो लिखो कि x का वैल्यू जो हमारा जो दिया x -2 हो गया। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा केस थर्ड था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, x का वैल्यू कह दिया 1 एंड x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3, ये हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ये जो देखा था ना, इस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस केस में हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, अगर हम मेथड से चले इसको हम डायरेक्ट अगर हम ये जो हमारा प्रीवियस जो शॉर्टकट देखे, जो हमारा शॉर्टकट जो तरीका था, जो शॉर्टकट जो हमने जो 3 स्टैंडर्ड अलग अलग आपको जो हम बताए हैं उस स्टैंडर्ड से हम चले तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। हम देखते थे कि अगर x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a हो जाए और x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू b हो जाए, तो हम क्या देखते थे कि x का जो वैल्यू होगा ना, x का वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू b होता था, और x का वैल्यू ऐसे
ऐसे देखते थे कि जो x का वैल्यू आएगा ना, वो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू एक्चुअल में आता था, x का वैल्यू आता था -a -b टू बी, सॉरी ऐसे x का जो वैल्यू क्या होता था, x का वैल्यू जो आता था, x बिलोंग्स टू -b टू -a यूनियन a टू b, ये आता था इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, b है हमारा 3, यहाँ पे अगर बात करें तो b है हमारा 3 और a है हमारा क्या 1। तो इस केस में x का वैल्यू जो होता था, x बिलोंग्स टू, ये जो लिखे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम क्वेश्चन की बात करें रियल में, तो हमारा एक चीज का क्या है x-2, तो x-2 क्या होगा, बिलोंग्स टू किसके बीच, -b क्या है, -3 से लेकर के -1 यूनियन 3 to 1, सॉरी 1 to 3, 1 to 3, ये किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया। अब देखो हमें क्या निकालना है, ये x-2 का वैल्यू आया, कहने का मतलब x-2 का वैल्यू आया, तो x-2 क्या हो सकता है, x-2 का जो वैल्यू आया वो x-2 हो गया, तो x-2 यहाँ से आया, x-2 कहने का मतलब कि x, इसको हम लिख सकते हैं, इसी बात को हम लिखेंगे कि x-2 जो होगा ना, कहने का x-2 किसके बीच है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू -a और लेस देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3 और लेस देन इज इक्वल टू -1, ये हो गया। और इसी को हम और लगा के कहेंगे, और होगा ये, क्योंकि यूनियन लगा हुआ है तो और लेंगे, और कह दिए कि ये जो हमारा x-2 है वो क्या होगा, x-2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 और लेस देन इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3 + 2 और x -1 + 2, तो क्या हो गया, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो गया -1 और लेस देन इज इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर बात करें तो x क्या होगा, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 + 2 और x लेस देन इज इक्वल टू 3 + 2, तो x का वैल्यू क्या हो गया, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 और x लेस देन इज इक्वल टू 5। अब दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, सॉरी दोनों का हमें, क्योंकि और लगा हुआ है तो यूनियन लेना है, तो हमें x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हम देख लेते हैं। x का वैल्यू अगर हम नंबर लाइन पे लिखा है तो पहले केस से क्या होगा, पहले केस से जो आया वो कह रहा है कि x का वैल्यू -1 से 1 है, तो -1 यहाँ पे कहीं होगा और यहाँ पे कहीं 1 होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है x का वैल्यू 3 से 5 के बीच है, यहाँ पे 3 होगा कहीं पे और यहाँ पे कहीं 5 होगा, तो ये वाला पोर्शन कह रहा है और ये वाला पोर्शन कह रहा है। और सब जो बाउंड्री एलिमेंट है, बाउंड्री एलिमेंट को भी कंसीडर करना है, तो हमारा जो फाइनल इंटरवल जो हो गया x बिलोंग्स टू आ गया -1 to 1 यूनियन 3 to 5, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, ये आ गया। अगर हम इसको जनरल मेथड से सॉल्व करें तो जनरल मेथड से भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जनरल मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन, हम अगर मेथड सेकंड की बात करें, जनरल मेथड का बात करें, मेथड सेकंड का बात करें, जनरल मेथड है वो क्या था, 1 से mod x -2 जो है लेस देन इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन दिया था शायद, ये क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन है। तो अब इसको हमें जनरल मेथड से सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने देखा था कि जब इस टाइप के कॉन्सेप्ट रहता है और इस टाइप के इनइक्वालिटी लगा हो तो उसको कैसे तोड़ेंगे अलग अलग केसों में, उसमें हमें क्या करते थे, एंड लगाते थे। तो हमें क्या है, mod x, ऐसे लिखो mod x -2, ऐसे लिखेंगे mod ऐसे mod x -2, अगर केस 1 का बात करें तो इसको केस 1 यहाँ पे एंड होगा, एंड लगेगा, क्यों, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं। mod x -2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ऐसे लिखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड mod x -2 लेस देन इक्वल टू 3, ये हम लोगों ने देखा था एंड लगाकर। तो क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था केस 1 का बात करें तो केस 1 में हम लोगों ने देखा था कि अगर कि सर हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो लास्ट में हम लोगों ने देखा था जो mod x का वैल्यू, ये जो लेस देन इक्वल टू या ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू वो ए था, तो उस केस में क्या हम लोगों ने लिया था, x का वैल्यू जो होगा, x का वैल्यू क्या होगा, ये वाला पोर्शन लिया था, ये वाला पोर्शन को हम लोगों ने लिया था। इतना तक समझ में आ रहा है।
तो x का वैल्यू जो हम लोगों ने लिया था सर वो क्या था, x का वैल्यू जो हम लोगों ने लिया था वो था, अगर a पे यहाँ पे लिखो x बिलोंग्स टू, तो इस केस में हम x का वैल्यू लिया था x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a, माइनस ए यूनियन a टू इन्फिनिटी, ये आया था हमारा। इसी केस में हमारा क्या होगा, x क्या जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू जो हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू x माइनस टू का वैल्यू जो होगा, x माइनस टू बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए और यूनियन a टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। तो a क्या पे a क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो x का वैल्यू x माइनस टू का जो वैल्यू होगा वो बिलोंग्स टू क्या, किससे बिलोंग, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, ये क्लोज इंटरवल है, यूनियन a टू इन्फिनिटी। इतना तक समझ में आ रहा है। तो अगर हम इसका यूनियन ले, तो इसका यूनियन क्या होगा, ये जो हमारा आएगा ये होगा कि x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू जो आएगा हमारा, इसको अगर हम बात करें इंटरसेक्ट यूनियन ले, तो इसके वैल्यू क्या होगा, ऐसे लिखो, इसमें भी दो केस हो जाएंगे, इसमें इसको अगर हम सॉल्व करें तो कह दिया कि x माइनस टू ग्रेटर देन, x माइनस टू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू माइनस 1। ये कैसे हम लिख रहे हैं, ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि मान लो इसको हम नंबर लाइन पर लिखा है, तो नंबर लाइन पे बात करें तो कह रहा है यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन को लेना है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। इसका मतलब ये हो गया, इसका जो हम मतलब लिख रहे हैं, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, ये जो नंबर लाइन है उस पर दर्शा दिए। तो x माइनस टू का वैल्यू क्या होगा, x माइनस टू का वैल्यू एक बार लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और का बात करें x माइनस टू जो होगा, यहाँ पे कैसे लिखें, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि माइनस एक्स जो वैल्यू होगा, माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, माइनस एक्स का जो वैल्यू, x माइनस टू का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया यहाँ से, और x का वैल्यू यहाँ से आ गया, x का वैल्यू x लेस देन इक्वल टू माइनस लेस देन इक्वल टू 1 से छोटा आ गया, ये ठीक है। तो केस 1 में हम लोगों ने क्या देखा, केस 1 में जो हमारा वैल्यू आया, इस सबको मिटाते हैं, तो केस 1 का वैल्यू क्या है, केस 1 का वैल्यू जो हमारा है, केस 1 का जो वैल्यू बात आया, तो इस वाला केस में क्या आया, x का वैल्यू, इस वाला केस में आया x का वैल्यू, एक्चुअल में x का वैल्यू आया इस केस में इस केस में जो x का वैल्यू आया वो क्या आया, इस केस में आया जो x का वैल्यू है वो आया x बिलोंग्स टू x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये वैल्यू आया, ठीक है, ये वैल्यू आया हमारा। और अगर हम केस सेकेंड का बात करें तो केस सेकेंड में क्या देखा था, केस सेकेंड में जो होता था कि x का वैल्यू जो होता था, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू अगर a दिया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x का जो वैल्यू होता था, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए होता था। तो कहने का मतलब कि x माइनस टू जो होगा बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 3 हो जाएगा इस केस में, तो माइनस 3 टू 3 के बीच, यानी कि ये हमारा होता था, ठीक है ना। तो x माइनस टू जो होता था लेस देन इक्वल टू माइनस 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, और इसको x का वैल्यू देखें तो x का वैल्यू माइनस 3 प्लस 2, और x का वैल्यू देखें तो माइनस 3 प्लस 2, तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 और लेस देन 5, ये हमारा पोर्शन है। अगर हम दोनों का जो कॉमन पार्ट ले तो कॉमन पार्ट में देखें तो हम लोगों ने केस 1 में देखा था, केस 1 में हमारा क्या रिजल्ट आया था सॉरी, केस 1 का बात करें तो केस 1 में हमारा क्या आया था, केस 1 में कह दिया कि x का जो वैल्यू हो गया 1 से छोटा है 3 से बड़ा है, x का वैल्यू जो हो गया, और x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और केस 2 में क्या आया था, केस 2 में आया था x क्या था, x था 1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है, 5 से छोटा है, -1 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 5 है। अब दोनों के एंड लेना है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पर दिखाएंगे, दोनों का लिखेंगे वैल्यू। ये कह दिया केस 1 का बात करें तो केस 1 में क्या कह रहा है कि 1 से x का वैल्यू वहां पे 1 होगा, कहीं पे ऐसे लिखो, यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे 1 होगा, तो कह रहा है 1 से
छोटा है तो ये वाला पोर्शन लेना है, ये वाला पोर्शन ये हो। अगर केस वन का जो सेकेंड पार्ट है और लगा हुआ तो 3 से बड़ा है, तो यानी कि 3 से बड़ा कहने का मतलब 3 यहाँ होगा और इससे बड़ा है, ये हो गया हमारा पहला केस का। अगर हम दूसरा केस का बात करें तो दूसरे पेन से मैं जो सेकेंड केस है उस सेकेंड केस का मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ। ये जो हमारा जो सेकेंड केस है वो क्या है, -5 नहीं था यहाँ पे क्या था, -1 था। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू था ये जो था ये -1 था, ये -1 था। ओके, तो ये -1, तो -1 कहाँ पे होगा, -1 यहाँ पे कहीं होगा। तो कह रहा है -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन। कह रहा है 5 से छोटा, तो -1 से लेके 5 तक, ये वाला 5 हो गया, यहाँ पे कहीं 5 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 से लेके 5 के बीच, -1 से लेके 5 के बीच। तो अब दोनों में हम कॉमन पोर्शन देखते हैं, कॉमन क्या बात है, कॉमन ये दिख रहा है, कॉमन ये दिख रहा है। तो क्या हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन 3 to 5, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, हम लोगों ने बेसिकली देखा जो हमारा जो अगर हमें इनइक्वालिटी एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ अगर इनइक्वालिटी आ जाए तो हम लोग को तो 3 कंसेप्ट है, जो 3 स्टैंडर्ड वैल्यू है उस 3 स्टैंडर्ड केस को हमें याद रखना है। हमारा पहला जो स्टैंडर्ड केस था वो था कि एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि mod x लेस देन इक्वल टू ए, दूसरा का बात करें तो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और तीसरा का बात करें तो कि ये जो mod x है किसी दो पार्टिकुलर नंबर के बीच हो जाएगा। तो ये तीनों स्टैंडर्ड के हमें याद करके रखना है, हमें बार बार जनरल मेथड से नहीं जाना है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। तो हमें तीनों कंसेप्ट को याद रखना है, तीनों जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको याद रखना है। उसके बाद हम लोगों ने तीनों स्टैंडर्ड वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन किया, उसके बाद प्रूव भी किया आपको कि ये जो हमारा थर्ड जो स्टैंडर्ड है, ये जो थर्ड स्टैंडर्ड है उसको कैसे प्रूव करते हैं, उसको हम प्रूव भी करके आपको दिखाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।